जो है जेल के अंदर रह करके छूट करके आया, और पुलिस कस्टडी में जो है सबसे ज्यादा दिन, उस 21 दिन पुलिस कस्टडी के अंदर रह करके आया। ऐसा व्यक्ति अपने आप को आकर के भगवान मानता है तो कौन मानेगा? ये पाखंड है। और उसके पश्चात ये कहे भाई जो है नाना प्रकार की समाज के अंदर जो है कुरीतियां फैलाए, मैंने ये कर दिया। ओपन डिबेट वो निश्चित करे, हमने तो चैलेंज कर दिया, उसके आश्रम में भी जाके करने के लिए तैयार है, और उसकी एक कमेटी बनाई जाए जाकि वो निर्णय करे। और चैलेंज है हमारा, आर्य समाज आज भी चैलेंज करता है, आपके माध्यम से लाइव डिबेट करेंगे। नमस्ते। आज एक बार फिर से हम अपने सोशल मीडिया पर आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और मसला थोड़ा सामाजिक है और गंभीर भी है। मुझे लगा इस पर बात होनी चाहिए। हरियाणा में एक आश्रम है, सतलोक आश्रम, जिसके संत हैं रामपाल। रामपाल जी की फैन फॉलोइंग बहुत है, उनके जो समर्थक हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, और उतनी ही तादाद उनके आलोचकों की भी है। आलोचकों की तादाद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो रामपाल के अनुयायी हैं वो तो उनको ईश्वर भगवान का स्वरूप मानते हैं, लेकिन जो आलोचक हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, उनके पास भी अपना एक तर्क है। लेटेस्ट विवाद क्या आपको बताते हैं। अभी हाल ही में रामपाल जो हैं सतलोक आश्रम वाले, उनकी तरफ से हिंदू धर्म के जो भगवान हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आस्था रखने वाले हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनका एक अलग ही महत्व है, अलग ही महत्वता है। उन पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, आर्य समाज को लेकर टीका टिप्पणी हुई। तो जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उन लोगों के बीच संत रामपाल जो सतलोक आश्रम वाले हैं, उनके बयान को लेकर काफी नाराजगी है। इसमें नेक्स्ट लेवल अब यह आ चुका है कि रोहतक में एक आर्य प्रतिनिधि सभा है, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, उनकी तरफ से सतलोक आश्रम के जो रामपाल हैं उनको शास्त्रार्थ का चैलेंज किया गया है। शास्त्रार्थ क्या होता है कि हमारे यहाँ आदिम काल से ही आप ज्ञानी हैं, मैं ज्ञानी हूं, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसको जानने के लिए शास्त्रार्थ होते थे, उधर से भी इधर से भी, और शास्त्रार्थ में जो जिसको हराता था वो विजयी होता था। तो ये जो रोहतक में आर्य समाज प्रतिनिधि सभा है, उनकी तरफ से रामपाल को चैलेंज दिया गया है, चैलेंज किया गया है। वो शास्त्रार्थ के लिए अगर तैयार हैं तो आर्य समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो शास्त्रार्थ करेंगे, और अगर रामपाल सही हैं, उनके पास तर्क हैं, जो बातें वो भगवान कृष्ण, भगवान प्रभु श्री राम या आर्य समाज को लेकर कह रहे हैं, वो शास्त्रार्थ के दौरान कह दें, और तर्कों के आधार पर आर्य समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनको हरा दें। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो फिर जो आर्य समाज के लोग हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो जिन्होंने उनको चैलेंज किया है, वो अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे, और जो बातें वो कह रहे हैं उसको वो स्वीकार कर लेंगे। जो जेल के अंदर रह करके छूट करके आया, और पुलिस कस्टडी में जो है सबसे ज्यादा दिन, उस 21 दिन पुलिस कस्टडी के अंदर रह करके आया। ऐसा व्यक्ति अपने आप को आकर के भगवान मानता है तो कौन मानेगा? ये पाखंड है। और उसके पश्चात ये कहे भाई जो है नाना प्रकार की समाज के अंदर जो है कुरीतियां फैलाए, मैंने ये कर दिया। ओपन डिबेट वो निश्चित करे, हमने तो चैलेंज कर दिया, उसके आश्रम में भी जाके करने के लिए तैयार है, और उसकी एक कमेटी बनाई जाए जाकि वो निर्णय करे। और चैलेंज है हमारा, आर्य समाज आज भी चैलेंज करता है, आपके माध्यम से लाइव डिबेट करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब रामपाल आर्य समाज के जो लोग हैं उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। इसमें एक और बात कही गई है कि ये जो शास्त्रार्थ है उसका जगह भी रामपाल चुन ले। अगर वो चाहते हैं कि वो शास्त्रार्थ उनके आश्रम में हो तो वो उनके आश्रम में ही होगा। ऐसा कोई अपनी जगह नहीं बता रहे हैं कि मैं जहां बताता हूं वहां पे आ जाओ, उनके आश्रम में ही होगा, और ये लाइव होगा, ताकि दोनों पक्षों के लोगों के जो तर्क वितर्क हैं वो लोगों तक पहुंचे। एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी उस डिबेट को सुने, उस शास्त्रार्थ को सुने। शास्त्रार्थ को आप आम आज की बोलचाल की भाषा में डिबेट कह सकते हैं।
और उसके बाद अंतिम निर्णय हो जाएगा कि रामपाल सही है या आर्य समाज ही सही है। आर्य समाज के लोगों का एक मत है, उनका ये कहना है कि ये उनकी अंतिम लड़ाई होगी, क्योंकि उनका ये तर्क है कि जो आर्य समाज है वो तो हमेशा पाखंड के खिलाफ लड़ता आया है। तो पाखंडवाद के खिलाफ कौन लड़ रहा है? और पाखंड को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी किसी को, संत को, धर्माचार्य को मानता हो, किसी भी धर्म को फॉलो करता हो, उसका अनुयायी हो, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, कोई इसको फॉलो नहीं करता। और उनका ये कहना है कि हमारी जो फॉलोइंग रही है वो हमेशा पाखंडवाद के खिलाफ रही है। तो फिर आर्य समाज से जुड़े और आर्य समाज के लोगों की जो आस्था है उससे जुड़ी जो चीजें हैं उसके खिलाफ रामपाल या उनका आश्रम क्यों बात करता है? जो जेल के अंदर रह करके छूट करके आया और पुलिस कस्टडी में जो है सबसे ज्यादा दिन, उस 21 दिन पुलिस कस्टडी के अंदर रह करके आया, ऐसा व्यक्ति अपने आप को आकर के भगवान मानता है तो कौन मानेगा? ये पाखंड है। और उसके पश्चात ये कहे भाई जो है नाना प्रकार की समाज के अंदर जो है कुरीतियां फैलाए, मैंने ये कर दिया। ओपन डिबेट वो निश्चित करे, हमने तो चैलेंज कर दिया, उसके आश्रम में भी जाके करने के लिए तैयार है और उसकी एक कमेटी बनाई जाए जाकि वो निर्णय करे। और चैलेंज है हमारा, आर्य समाज आज भी चैलेंज करता है, आपके माध्यम से लाइव डिबेट करेंगे। इसमें एक और बात कही गई है कि कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, क्योंकि इस तरीके की बात जब संत रामपाल कहते हैं या फिर जो आर्य समाज का पक्ष है उनकी तरफ से कहा जाता है, तो आजकल सोशल मीडिया में भी एक नोरा कुश्ती चलती है। तो आर्य समाज के लोगों का कहना है कि इसके लिए वो लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे और ये लड़ाई उनकी अंतिम लड़ाई होगी। और जो भी हिंदू धर्म से जुड़े महापुरुष हैं, आर्य समाज से जुड़े जो महापुरुष हैं, उनके खिलाफ बातें अगर कोई सोशल मीडिया पे भी करेगा तो उसके खिलाफ भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अब इस वीडियो के जरिए, ये तो पूरा मामला मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो के जरिए मैं जो हमारे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे उनके पास उनके सामने मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं कि क्या ये जो आर्य समाज की तरफ से चैलेंज सतलोक आश्रम के संत रामपाल को दिया गया है उसको संत रामपाल एक्सेप्ट करेंगे, उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जो बातें वो भगवान कृष्ण, भगवान राम या आर्य समाज से जुड़े जो महापुरुष हैं उनको लेकर कहते हैं, क्या वो तर्कों के आधार पर अपनी बात को साबित कर पाएंगे? अगर नहीं करते हैं तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि आप किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं? और ये गलत है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सबको धर्म फॉलो करने का अधिकार है, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले या उनकी जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का अधिकार भारत का संविधान भी किसी को नहीं देता है। तो चर्चा महत्वपूर्ण है, विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे लगा कि इसको लेकर आपसे बात करनी चाहिए। और क्योंकि ये दो समुदायों के बीच का मामला है और इसमें कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि ये मामला, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि सोशल मीडिया से जो लड़ाई शुरू होती है, जो तर्क शुरू होता है, पहले वो कुतर्क में तब्दील होता है, फिर बाद में वो आमने सामने वाला लड़ाई झगड़ा में तब्दील हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अब आर्य समाज की तरफ से तो कह दिया है कि कोई लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे जो सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरा, वो चैलेंज देते हैं और अगर वो, जैसा मैंने पहले बताया कि वो चैलेंज की जो जगह है वो सतलोक आश्रम भी हो सकता है या उनका कोई भी आश्रम हो सकता है। अब इंतजार है कि आर्य समाज के इस चैलेंज को रामपाल एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।